इतना सा इथेनॉल बनाने में कितना पानी जाता होगा? 1 गिलास? 1 लीटर? सिर्फ 2.5 ml इथेनॉल बनाने में 25 लीटर तक पानी खर्च हो जाता है। 10,790 लीटर तक पानी खर्च हो सकता है सिर्फ 1 लीटर इथेनॉल बनाने में, अगर वो चावल से बनाया जाए तो। याद है वो कहावत, चुल्लू भर पानी में डूब मरो। अब चुल्लू भर पानी में डूबना तो शायद मुश्किल है, लेकिन चुल्लू भर इथेनॉल बनाने के लिए जितना पानी इस्तेमाल किया जा रहा है उसमें डूबना शायद मुमकिन है। और सबसे पहले उन्हें डूबना चाहिए जो इस महापाप में हमें ज़बरदस्ती हिस्सा बना रहे हैं। अब पेट्रोल लेते टाइम हमारे पास ये ऑप्शन भी नहीं होता कि E20 चाहिए भी या नहीं, और अब तो 100% ब्लेंडिंग होगी। लेकिन तू कर भी क्या सकता है यार? हाँ, मैं कर क्या सकता हूँ? मैंने है ना फैसला किया है। करेक्ट फैसला किया। तू कुछ नहीं कर सकता। मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं कुछ नहीं कर सकता। अब मैं बताता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। मैं ना क्या कर सकता हूँ यार? इथेनॉल 3 तरीके के होते हैं, फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन इथेनॉल ये वही है जिसे अभी हम चाहे ना चाहे इस्तेमाल कर रहे हैं। ये सीधा सीधा अनाजों से बनता है, मक्का, चावल या फिर गन्ने से। इंडिया में इसको E20 में अभी 20% ब्लेंड किया जा रहा है। अब आता है सेकेंड जनरेशन इथेनॉल। वैसे ये काफ़ी सही चीज़ है, क्योंकि ये उन चीज़ों से बनाया जाता है जो वैसे ही वेस्ट या फिर बर्बाद हो जाते हैं, चाहे वो गेहूं का भूसा हो, धान की पराली हो या फिर गन्ने का छिलका। इसमें पराली को अलग से नहीं उगाना पड़ता है एथेनॉल के लिए, अलग से पानी खर्च नहीं होता है फसल उगाने के लिए। यानी 2025 में 515 करोड़ इथेनॉल सप्लाई किया, और इसमें 2G इथेनॉल 1% से भी कम था और 99% से भी ज़्यादा 1G इथेनॉल था। और अब E30, E85 और E100, अरे यार अगर इथेनॉल मिलाना है तो मिलाओ, लेकिन एक बात समझो, 2021 के एनालिसिस के अकॉर्डिंग इंडिया में हर साल 4.8 करोड़ टन पराली फील्ड में जलाई जाती है। अगर इसको इथेनॉल में कन्वर्ट किया जाए तो हमें 2200 करोड़ लीटर इथेनॉल मिल सकता है। अच्छा चलो 2000 मान लो, जितना हमें चाहिए उसका 2 गुना ज़्यादा। इसलिए 2G इथेनॉल प्लांट्स लगाओ, इससे सबका फ़ायदा होगा, यहाँ तक कि नॉर्थ इंडिया में पॉल्यूशन भी कम होगा। लेकिन ये ऐसा करेंगे नहीं। अब आता है 3G इथेनॉल। ये जो पानी के ऊपर आपको हरी हरी काई दिख रही है ना, ये माइक्रोबायल सोर्स से बनाया जाता है। तो अब सवाल ये है कि 15 जून से पुणे में पानी की कमी की वजह से एक दिन का गैप करके पानी आ रहा है। बेंगलुरु में पानी के टैंकर की मांग 25% तक बढ़ चुकी है, और मुंबई में तो सिर्फ 40 दिन का पानी रह गया है। और दिल्ली, चेन्नई, हैदराबाद जैसे शहरों में पानी की कमी का खतरा लगातार बढ़ते ही जा रहा है। क्या भारत का अगला सबसे बड़ा संकट पानी है? ये बच्चा मेरा पोता, इसकी धोने के लिए पानी नहीं है। दिल्ली में एक्स्ट्रा वाटर रिलीज करने के बाद भी नल सूखे हुए हैं, और हैदराबाद में तो बोरवेल सूखने की वजह से टैंकर की डिमांड 20,000 से भी ज़्यादा बढ़ गई है। और ओडिशा के कोरपुत में लोग मटका और बाल्टी लेके रोड्स को ब्लॉक कर रहे हैं। और बिहार की पिछले साल की न्यूज़ सुनी थी? बिहार में लाखों चापाकल एक साथ सूख गए थे, और मैं आपको बता दूं कि ये गर्मी की वजह से नहीं हुआ था, बल्कि ये ग्राउंड वाटर की कमी की वजह से हुआ था। तो फिर इतने पानी से इतना अनाज बनाओ और इतने अनाज से इतना एथेनॉल ज़रूरी है क्या? इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? जहाँ 2G इथेनॉल जैसे ऑप्शंस हमारे पास मौजूद हैं, जहाँ हम कचरे से एथेनॉल बना सकते हैं, तो उसका इस्तेमाल हम क्यों नहीं कर रहे हैं? अच्छा, 2G इथेनॉल बनाने की मशीन बहुत महंगी आती है, और इतनी महंगी आपके बच्चों की जान थोड़ी है, सिर्फ नेताओं के बच्चों की जान महंगी है। आपके बच्चों की जान तो, अगर आंखों पर पट्टी बांधकर नेताओं को भगवान मान चुके हो तो चुप रहो, लेकिन अगर चाहते हो कि आगे चलकर आपके बच्चे प्यास से ना मरे तो इस वीडियो को शेयर करो, ताकि गवर्नमेंट एडवांस मशीन लगवाए 2G और 3G एथेनॉल की तरफ बढ़े, क्योंकि पानी का हर एक बूंद ज़रूरी है।